माँ ने वैसा ही स्वादिष्ट भोजन जैसा उसके पिता को पसंद था बनाकर उसे दे दिया। उसकी जो खाल थी उसके उन जगहों पर बांध दी जहां पर उसके वस्त्रों को ढक नहीं सके थे, उसके वस्त्र उसको पहना दिए ईसाऊ के जो उसने रखे हुए थे। पूरी तरह ईसाऊ बनाकर उसके बाप के सामने बेच डाला। जैसे ही पिता के पास गया, आवाज लगाई, उसने कहा कौन है तू? उसने कहा मैं तेरा बड़ा बेटा ईसाऊ हूं। आगे से जवाब क्या दे रहा है? मेरे पास आ, मैं तुझे चेक करूं कि सचमुच तो मेरा बेटा ईसाऊ ही है। मां ने तैयार ही ऐसा किया हुआ था, सब कुछ चेक किया, लेकिन बाप नहीं पहचान सका। नहीं पहचान सका बाप। क्यों? मूसा की मां ने पानी में रख दिया, दुआ करने बैठ गई। अब इसने खुदा के नबी के आगे भेजा है। वो कोई सीढ़ी लगाकर फिल्म नहीं देख रही, वो पड़ोसन के साथ चुगली करने नहीं गई। उसको पता है मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। जब जहां तक मैं कर सकती थी वो मैंने कर दिया, जैसी तैयारी मैं करवा सकती थी मैंने करवा दी। हो सकता है आवाज से वो पहचान ले। तो वो भी दुआ करने बैठ गई, ऐ खुदा जो मैं कर सकती थी वो मैंने कर दिया, अब तो तेरी बात पूरी हो। यदि तू रखवाली ना करे तो राखे का जागना व्यर्थ है। मां दुआ कर रही है। बाप ने कहा आवाज याकूब की है, लेकिन तू कहता मैं ईसाऊ हूं। सब कुछ चेक करने के बाद भी कहता है तो तू ईसाऊ, पर जो आवाज है वो याकूब की है। अब अगला काम खुदा का था। खुदा ने उसकी बुद्धि के ऊपर अपना कंट्रोल किया और उसे इस बात पर ज्यादा सोचने के लिए वक्त नहीं दिया कि वो विचार करे कि आवाज क्यों याकूब की है। खाना खाया, उसका दिल प्रसन्न हुआ। आज क्या हमने भी अपने मां बाप को कभी प्रसन्न किया है? जो दिल से दुआ निकलती है वो उसके हजूर पहुंचती है, वरना लबों से, लिप्स से तो बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, होंठों से बहुत ज्यादा लोग दुआ करते हैं। होंठ हिलते हैं, दिल कहीं और होता है। मोहब्बत लोग करते हैं, दिमाग से करते हैं, दिल से नहीं करते, इसीलिए फेल हो जाते हैं। मां दुआ कर रही है, खुदा ने अपना फजल किया, सारी आशीष बरकत लेकर वो वापस आ गया। यदि तू अपने पिता का उपदेश सुने और अपनी मां की तालीम को ना छोड़े तो तेरे गले का कैंठा और तेरे सिर का ताज बनेगी, सेहरा बनेगी। याकूब को पता था सारी आशीष और बरकत मां के द्वारा प्राप्त हो सकती है, इसीलिए उसने अपनी सारी जिंदगी मां के हवाले कर दी। उसको पता था मां चाहे तो परमेश्वर के हजूर पहुंचा सकती है। हालेलुया। मां की तालीम को पहना उसने, मां की तालीम को माना, और आखिर क्या हुआ? बाप से वो बरकत ले आया जो उसकी नहीं थी। बरकत लेने के बाद मामा के यहां चला गया, मां की तालीम में रहा, वहां से भी बरकत हासिल करके आया, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अभी भी रोता है, अभी भी कुर्लाता है और क्या कहता है? मां मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैंने तेरी हर बात को माना, जैसा तूने कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन मैं फिर भी परेशान हूं। बोलती मां क्यों परेशान है? बोलता है कि जब भी मैं बाहर जाता हूं लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं कि तू बहुत चालाक है, तू बहुत दिमाग वाला है। कैसे कैसे तूने दाल खिलाकर उसके बदले में अपने बड़े भाई का हक ले लिया, कैसे तूने बाप को बेवकूफ बनाकर उससे अपने बड़े भाई की बरकत ले ली। तू तो बहुत मास्टर माइंड आदमी है, तू तो बहुत चालाक आदमी है। तो मां ने कहा लोग अच्छा कहते हैं, तेरी तारीफ ही करते हैं। कहता है नहीं मां, तारीफ के साथ एक बात और भी कहते हैं। मां ने पूछा क्या कहते हैं? कहता है कि जब लोग याकूब कहकर बुलाते हैं तो दिल पर छुरियां चलती हैं। सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन दुनिया की नजर में मैं आज भी धोखेबाज हूं। ये लानत मुझसे कब हटेगी? मां ने कहा है मेरे बेटे, जो आशीष और बरकत मैं तुझे दिला सकती थी, जो मेरे वश में था, वो सब तो मैंने कर डाला। और हमारे हिंदुस्तान में कहावत कहते हैं
मां जन्म दिंदी या कर्म नहीं दिंदी। उर्दू ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮਾਂ ਜਨਮ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਮਲ नहीं दे सकती। मां ने कहा जो दुनिया की आशीषें और बरकतें मैं दिला सकती थी वो तो मैंने तुझे दिला दी, अब इससे आगे का काम तो खुदा का है, तू भी दुआ कर, मैं भी दुआ करती हूं। मुझे पता है कि हमारे बुजुर्गों के साथ उसके फरिश्तों ने बातें की हैं, तेरे साथ भी फरिश्तों ने बातें की हैं, लेकिन तूने बात करने में देरी की। अब मैं तुझे कहती हूं जहां तूने मेरी तालीम को पकड़े रखा, अब भी पकड़े रखना। जब कभी खुदा का फरिश्ता तेरे से बात करे उसी से कहना, वही है जो तेरे नाम की लानत को तुझसे छुड़ा सकता है। याकूब ने अपनी मां की बात को अपने दिल में बिठा लिया। एक वक्त आया अपने सभी लोगों को उसने उस पार भेज दिया और खुद दुआ करने बैठ गया। हालेलुया। बहुत से बड़े बड़े स्कॉलरों ने कहा याकूब सारी रात दूत के साथ, फरिश्ते के साथ रेसलिंग करता रहा, कुश्ती करता रहा। ना इस जहान में कोई इंसान पैदा हुआ, ना पैदा हुआ है और ना हो सकता है जो फरिश्ते के साथ कुश्ती कर सके। बस पढ़ने का ढंगी लोगों का अलग है और पढ़कर जो लिखा है उसी के अनुसार उसका जो वाक्य है वो पेश कर देते हैं। फरिश्तों से दर्जा हमारा ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं। और ये पाक कलाम सुनाता है फरिश्तों को उसने हमारे नौकर करके रखा है। लेकिन जिस वक्त का ये वाक्य हम पढ़ते हैं वहां क्या हो रहा है, हमारे पंजाब की एक उदाहरण है जो कहानी नहीं हकीकत है। एक इंसान खुदा का बहुत मानने वाला, उसके पास खुदा का दूत संदेश लेकर आ गया कि तू मर जाना है और खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं तेरी जान निकाल लूं। उसने कहा ठीक है, अगर खुदा ने भेजा है तो अभी जान तो आपने निकाल ही लेनी है, तो मैं अपनी एक ख्वाहिश आपके सामने रखता हूं। हमारे दुनिया के असूल के मुताबिक भी मरने वाले से उसकी ख्वाहिश पूछी जाती है। उसने कहा बोल क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? उसने कहा मुझे थोड़ी देर के लिए दुआ करने का मौका दे दीजिए। उसने खुदा से पूछा, खुदा ने कहा दे दे मौका। फरिश्ते ने कहा ठीक है, तू दुआ कर जल्दी जल्दी, फिर मैं तेरी जान निकाल लूंगा। वो दुआ पर बैठ गया। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गए, 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, वो दुआ को समाप्त नहीं कर रहा। 1 घंटा बीत गया, दुआ समाप्त नहीं हो रही। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। फरिश्ता इंतजार कर रहा है कि कब ये आमीन कहे, इसकी दुआ पूरी हो और मैं इसकी जान इसमें से निकाल दूं। जब 4 घंटे बीत गए, फरिश्ते ने कहा यार क्या कर रहा है तू, फटाफट आमीन कहे और मैं तेरी जान निकालूं। वो कहता है इतना बेवकूफ मैं भी नहीं, मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा है, तू नौकर है हमारा, हमारी दुआ को उसके हुजूर लेकर जाएगा। और मुझे पता है कि जब मैंने आमीन कह दिया तो मेरी जान मुझसे निकालेगा। और जितनी देर तक मैं आमीन नहीं कहता, तेरी जरूरत नहीं है तू यहां से एक कदम भी पीछे हट जाए जब मुझको हाथ भी लगा सके। यही पुष्टि की थी याकूब ने फरिश्ते के साथ। दुआ करने बैठ गया। फरिश्ता कह रहा है क्या बात है, बहुत चुप रहो, मुझको दुआ करने दो। अंत में उसने कहा अभी तो सुबह होने वाली है, अभी तो आमीन कह दे, दुआ समाप्त कर। उसने कहा आमीन हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुझे मुझे एक बरकत देनी होगी। फिर याकूब ने सब कुछ विस्तार से बताया, कैसे कैसे मैंने मां की तालीम को हासिल करके ये दुनिया की हर चीज को हासिल किया, लेकिन अभी तक मैं निराश हूं, एक बरकत तुझसे चाहिए। उसने कहा बोल क्या चाहता है? उसने कहा बस मेरे नाम को तू बदल दे। उसने कहा क्या नाम है तुम्हारा? जब बाप के पास गया तब झूठ बोला कि मैं ईसाऊ हूं, अब फरिश्ते के सामने खड़ा है, फरिश्ते के सामने झूठ नहीं चल सकता, खुदा के सामने झूठ नहीं चल सकता। असल में जो आया था वो खुदा ही था, लेकिन खुदा नहीं कह सकते क्योंकि खुदा तख्त नशी है और वो कभी अपने तख्त को छोड़ता नहीं। जब भी कहीं लिखा है कि खुदा ने बात की
खुदा का दूत बात करता है, और जब दूत बात करता है, हमारे देश का एक जो राजदूत होता है, जो एम्बेसडर होता है, जब वो दूसरे देश में जाता है, वहां के बादशाह से बात करता है, तो वो ये नहीं कहता कि मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने ये संदेश भेजा है, बल्कि वो खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनकर बात करता है। उसी तरह जहां जहां लिखा कि दूत ने बात की है, जहां जहां लिखा खुदा ने बात की है, वहां वहां खुदा के दूत ने खुदा बनकर बात की है। हालेलुया। उसने कहा, बोल तेरा नाम क्या है? अब कबूल कर लिया, सचमुच तेरे आगे झूठ नहीं चलेगा, मेरा नाम याकूब है। हालेलुया। यदि हमने भी मां की तालीम को पकड़ के रखा है, तो आज खुदा के सामने इकरार करना होगा। वो उसका यदि नाम बदल सकता है, तो आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। हालेलुया। उसने कहा, क्या नाम है? फट से कह दिया, मैं धोखेबाज हूं, मैं याकूब हूं। फरिश्ते ने कहा, जा, फिर आज के बाद तू याकूब नहीं बल्कि इस्राएल सदाएगा, क्योंकि तूने इंसानों के साथ युद्ध करके भी फतह हासिल की, और तूने परमेश्वर के साथ युद्ध करके भी फतह हासिल की है। हालेलुया। यदि अपने बाप के उपदेश को सुने और मां की तालीम को पकड़े रखे। 4 किस्म की मां के ऊपर गौर कर लिया है, 3 किस्म की मां रह गई है। समय इजाजत नहीं देता कि आज हम उस पर गौर करें। खुदा ने कभी चाहा तो आगे 3 जो बातें रह गई हैं उसके ऊपर विचार किया जाएगा। अपनी आंखों को बंद करिए, सिरों को झुकाइए, खुदा के दास के साथ मिलकर दुआ करें।